हेलो अभिषेक, वेलकम टू फोकस वीक। मेन मोटिव है हमारा कि हमारे जूनियर्स को आइडिया हो जाए कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एंड उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उन्हें कैसे प्रिपरेशन करना है, ताकि जो फर्स्ट ईयर में आए हैं उन्हें पहले से एक रोड मैप मिल जाए कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उनके पास आगे। एंड जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में उनको एक इमीडिएट आइडिया मिले कि उन्हें फाइनल की जो इम्पोर्टेंट टाइम्स हैं उनमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। So Abhishek, tell me about yourself and your educational and professional journey so far, right from the start of college. Thank you, Abhishek. Thank you for welcoming me on your platform. Thank you so much. Myself Abhishek. We both are Abhishek. I have completed my bachelor's from MNIT Civil Engineering. इसलिए मेरी मेंस में रैंक 17,000 के अप्रॉक्स थी, so that's why I don't have many more options. मैनेट भोपाल में मैकेनिकल का ऑप्शन था मेरे पास और MNIT में सिविल का ऑप्शन था। तो मैंने अपने एक भैया से बात की थी, तो ही टोल्ड मी अबाउट द इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशंस इन द वेरी अर्ली स्टेज कि सिविल में बेटा कोर में काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। सो दैट्स वाई आई ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। एक्चुअली मैकेनिकल में भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए होता है, बट दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द गेट एंड PSUs। सो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो बोल वाला होता है वो सिविल में ही थोड़ा ज़्यादा होता है। करेक्ट। सो दैट्स वाई आई ऑप्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। फर्स्ट ईयर में आते ही MNIT में फर्स्ट ईयर में तो अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर ही करना होता है, तो वो मौज मस्ती में पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया। एंड आफ्टर दैट सेकेंड ईयर में पूरा कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, तो सेकेंड ईयर उसमें निकल गया था। बट एज सून एज टाइम पासिस, तो मैंने ये भी मतलब ऐसा होता है ना कि आप एक जो भेड़ चाल टाइप होती है वो तो नहीं कर रहे हो कहीं, तो मैंने कोडिंग के लिए भी ट्राई किया था। मैंने वेब डेवलपमेंट किया था 6 months के लिए, and then sooner I realized that coding is not my cup of tea, so I opt for core, and I started preparing for GATE from the last of second year, like in fifth semester I started for GATE preparation from 5th semester. I joined MEDIZ coaching, MEDIZ Jaipur offline batch, and then I started preparing. So पहले 1 महीने तो ऑफलाइन कोचिंग चली थी। आई ऑप्ट फॉर ऑफलाइन नॉट फॉर ऑनलाइन, बिकॉज स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं ऑनलाइन डेडिकेटेडली कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो ऑफलाइन ही किया था मैंने। सो 1 महीने के आसपास हम लोग का ऑफलाइन चला था, एंड देन ऑनलाइन ही हम लोग का सारा सिलेबस हुआ था। और आफ्टर दैट मतलब बहुत ही कम हम लोग का ऑफलाइन कोचिंग हुआ है, मेजरली पोर्शन पूरा ऑनलाइन ही हुआ है। बट मतलब टाइम के साथ साथ फिर आपके अंदर थोड़ा डेडिकेशन और प्रेशर भी बढ़ने लगता है, तो आई मीन डेडिकेटेडली मैंने ऑनलाइन को भी कम्प्लीटली कर लिया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी। तो मेजरली पार्ट जो था मेरा वो ऑनलाइन ही कम्प्लीट हुआ था सिलेबस का, नॉट ऑफलाइन। बट आई प्रेफर स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग्स, एंड दैट्स हाउ आई अपीयर्ड फॉर गेट इन थर्ड ईयर एंड got a decent rank. Actually I was not expecting that rank in third year, but I got a decent rank near around 1500. So that boosted my confidence, and final year में भी मैंने थोड़ा अच्छे से prepare किया उसके लिए, and final year में भी I got a decent rank, and then I got shortlisted in GAIL and EIL, like these are Maharatna and Navratna PSUs, and I got interviewed and finally I got selected in GAIL. So I'm more happier than anything. Okay, congratulations. This is a wonderful journey. So Abhishek, why GAIL? Like, how is the life at GAIL, and what are the perks that GAIL employees get? Like why GAIL? Because यार GAIL जो होता है वो सिविल ब्रांच के लिए, like GAIL is a Maharatna company. It is the youngest Maharatna company that has ever been in India. So अब ये सब तो नहीं पता था मेरे को youngest है या नहीं है, but Maharatna कंपनी थी तो ये तो मेरे को पता था। और महारत्न कंपनी यार सिविल वालों के लिए थोड़ा ड्रीम जॉब होती है कोर में, तो दैट्स वाई मतलब आई जस्ट नीड अ PSU, ट्रू, बिकॉज देयर PSU's jobs are much more stable jobs in core. Yeah, about perks, to be very honest, perks तो बहुत ज़्यादा हैं यार इस PSU के अंदर। लाइफ इज़ वेरी easy in GAIL Maharatna PSU, like perks, because GAIL is a very lean and thin organization, and this is an organization based on OLQ, like officer like qualities. So that's why perks and benefits and PRP is very good in GAIL PSU. So like perks are, you got medical reimbursement, you got guest house, you got hostels, you got meal, you got each and everything, you got travel expense allowance, each and everything, you got
you don't have to expend your any penny. So these are some perks and allowances in GAIL. So these are really great perks. What was your placement strategy during college? I mean, what were you targeting? Like GATE, PSUs, IES or MTech programs? About the placement strategies, यार मतलब I was fully focused towards GAIL, towards GATE. GATE 2023 ही मेरा पूरा टारगेट था, तो मैं प्लेसमेंट में तो नहीं बैठा था. आई मीन अप टू मार्च मैं कोई प्लेसमेंट में नहीं बैठा था, क्योंकि फरवरी को मेरा गेट का एग्ज़ाम था. तो मतलब अंडर पीयर प्रेशर में 1-2 प्लेसमेंट्स में तो बैठा था, जस्ट बिकॉज आपके साइड वाले सारे रूम्स का प्लेसमेंट हो गया होता है, सारे रूममेट्स, मतलब ईच एंड एवरी फ्रेंड हैज़ गॉट प्लेस्ड. सो पीयर प्रेशर में मैं 1-2 कंपनीज में तो बैठा था, बट सूनर आई रियलाइज्ड कि मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है. प्लेसमेंट तो मैं ले नहीं पाऊंगा, कोर में ही लेना है मेरे को, तो मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा था. सो दैट्स व्हाई आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ प्लेसमेंट टिल मार्च. आई वाज टोटली फोकस्ड फॉर गेट. So did you had any mentor or senior advising you? Yeah, about this senior, one of my senior advised me. अभय बॉस एक सीनियर थे हम लोग के, सिविल के ही थे. ही इज़ नाउ इन PSU, NHPC PSU है ना जो सिविल की, उसी के अंदर अभी वो हैं. He also got a decent rank in GATE and then got selected in PSU. So he guided me a lot, like hell lot he guided me. Like रात में मतलब दिसंबर के टाइम पे तो ये हालत होती थी कि I was so demotivated by my test score. तो रात में 12-12, 1-1 बजे तक 1-1, 2-2 घंटे उन लोग बॉस ने मेरे को गाइड किया था अच्छे से. सो आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर इट. और मेरे कुछ यूपी ग्रुप के भी सीनियर्स थे, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि नहीं भाई तू कर लेगा, तू चिंता मत कर, तू कर लेगा. ओके. सो आई वॉज ऑल्सो थैंकफुल फॉर दैम. सो आई गेस देन कॉलेज में अपने सीनियर से कनेक्शन बना के रखना काफ़ी हेल्पफुल होता है इन सब चीज़ों में. बहुत ज़्यादा यार, रियली बहुत हेल्पफुल होता है यार. मतलब हाँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी मेरे सीनियर ने ही रिकमेंड किया था कि थोड़ा कोडिंग वोडिंग करके देख, यहाँ कॉलेज में आया तो नई चीज़ों को ट्राई कर. दैट्स व्हेन इट एक्चुअली लाइक लेट्स ट्राई समथिंग. हाँ, एक्चुअली सीनियर्स ही सब कुछ बताते हैं. जब मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो सीनियर्स ने बोला भी था कि बेटा लाइफ ऐसी होने वाली है जस्ट लाइक जेई. Abhishek, tell us about your preparation journey during your college, like the coaching you joined and the resources that you referred to. So about the preparation strategy, I joined the coaching. पहले तो शुरुआत में सिंपली मैं सिर्फ कोचिंग का ही मटेरियल करता था अच्छे से. कोचिंग जो भी लेक्चर्स होते थे, देन रिवीजन, देन उसका मटेरियल कंप्लीट करना. सूनर जैसे गेट पास आता गया तो 3-4 मंथ्स जब रह गए थे तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेडीजी की. 3rd ईयर में, आई वॉज टॉकिंग अबाउट 3rd ईयर. तो मैंने एक उस टेस्ट सीरीज़ को मैं अच्छे से कंप्लीट तो नहीं कर पाया था, बट यार जितने सब्जेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए थे उसको मैंने अच्छे से किया था उस टेस्ट सीरीज़ में भी. एंड देन इन फाइनल ईयर आई वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई 90% ऑफ सिलेबस टिल जून, 95% ऑफ सिलेबस टिल जून. सो उसके बाद मैंने अच्छे से फिर रिवीजन किया. और एक जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है वो होती है शॉर्ट नोट्स आपके. So short notes was very helpful in your any exam, like to crack the exam like GATE and engineering services. Short notes एकदम जो जिसको कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र टाइप होता है, तो वो शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. सो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के ऊपर लिटरली बहुत वर्क किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है. सो एंड देन फिर मैंने फाइनल ईयर की कोचिंग के लिए मैंने फाइनल ईयर में जब लास्ट में जब 3 to 4 मंथ्स रह गए थे तो मैंने मेड ईजी और IES मास्टर दोनों की ही कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली थी. एंड देन आई कम्प्लीटेड बोथ ऑफ द टेस्ट सीरीज. लास्ट तक स्कोर तो लास्ट तक ठीक ही होता है, मतलब स्टार्टिंग में तो एकदम ठीक नहीं होता स्कोर. तो लास्ट तक एकदम आते आते मतलब जनवरी तक आते आते कुछ स्कोर बेटर हुआ था मेरा मेड ईजी में. शुरुआत में तो आई वॉज वेरी डीमोटिवेटेड, बट ठीक है, धीरे धीरे करके ही वो शॉर्ट नोट्स रिवीजन टेस्ट सीरीज उससे ही बेटर होता है. So this was my whole strategy during the preparation. So IES मास्टर में कोचिंग पे ज्वाइन किया था या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? No, not classes, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज गेट का. So अगर किसी जूनियर का डाउट हो कि उसे IES मास्टर के साथ जाना चाहिए या फिर मेड ईजी के साथ, I would suggest to go with मेड ईजी. मेड ईजी की टेस्ट सीरीज लेवल काफ़ी मैच करता है गेट के साथ उनकी टेस्ट सीरीज का. So अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप किसी और कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा. ठीक है. सो अभिषेक, हाउ डज द प्रिपरेशन फॉर गेट एंड IES डिफर्स?
आई मीन कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए इन दोनों के लिए स्पेसिफिकली? Yeah, actually, GATE is more inclined towards your numerical knowledge, numerical approach, and engineering services is more inclined towards the theoretical knowledge. Like GATE जो होता है वो how technically sound you are वो check करता है, और engineering services like how theoretically sound you are वो check करता है. So both are different exams. But syllabus like GATE, the syllabus of GATE is a subset of the syllabus of engineering services. So अगर आप engineering services के लिए prepare करते हो तो आपका GATE का syllabus काफ़ी हद तक हो जाता है. But the thing that differs between them is GATE के लिए आपको numerical practice बहुत ज़्यादा करनी होती है और बहुत अच्छे level पे conceptually practice करना होता है numericals को. Likewise engineering services में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे numerical का level बहुत ज़्यादा tough नहीं होता है, वहाँ पे theoretical questions भी होते हैं अच्छे खासे, और न्यूमेरिकल होते भी हैं तो इजी होते हैं, नॉट दैट मच टफ लाइक गेट एग्जाम. सो बट इंजीनियरिंग सर्विसेज का द थिंग इज आपको वहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए इंजीनियरिंग सर्विसेज में, एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. कॉलेज के टाइम पर आप लोग गेट का भी प्रिपरेशन करते हैं, सो हाउ आर यू गाइज मैनेजिंग टाइम? एक्चुअली यार टॉकिंग अबाउट टाइम का तो बहुत ज़्यादा क्रंच रहता था, बहुत ज़्यादा. मीन लाइक कॉलेज में इस बात का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था, अटेंडेंस मेंटेन करनी है आपको, और इस बात का भी प्रेशर बहुत था कि सिलेबस भी बहुत स्पीड से करना है. और कभी कभी तो ऐसा होता था लाइक जब हम कोचिंग करते थे यार, तो अटेंडेंस मतलब आपको कॉलेज करना 4 बजे तक, उसके बाद 5 बजे से वहाँ कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, 5 से 9 कोचिंग रहेगी, फिर रात में आके आपको आपकी सेल्फ स्टडी भी करनी है. सो लाइक मैनेजिंग टाइम विद कॉलेज इज़ वेरी टफ एक्चुअली. बट ठीक है, भगवान की कृपा से मैनेज हो गया हम लोग का, बहुत अच्छे से मैनेज किया. फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर के बाद फाइनल ईयर में थोड़ा सा टाइम मिलना ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि लेक्चर्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स ही थे मेजरली जिसके लेक्चर अटेंड करने होते थे. सो मेजर टाइम मैं अपना सेल्फ स्टडी के लिए दे पाता था. लाइक इन लाइब्रेरी और CC में मैं अपना मेजर टाइम सेल्फ स्टडी के लिए दे देता था. Abhishek, it's wonderful that you cracked IISc, IIT Roorkee, MTech program and GAIL. So during all this process, did you felt कि CGPA is important? Yeah, actually, while cracking while getting an offer letter from IISc, IIT Roorkee, and various IITs, and getting shortlisted in these PSUs like EIL and GAIL, CGPA doesn't matter. But yeah, after shortlisting CGPA matters, because like GAIL में जो criteria था वो ये था कि आपका 10th 12th का परसेंट CGPA एंड देन ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू ऑल मैटर्स देयर. मतलब कुछ परसेंट पार्ट सभी का था. EIL का जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें भी कुछ परसेंट पार्ट सभी का था. लाइक इंद्रप्रस्थ के जो प्लेसमेंट में मैं बैठा था, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में जो प्लेसमेंट हुआ था उसमें भी CGPA का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल था. उसमें तो CGPA के बेसिस पे ही मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग हो रही थी. So yeah, CGPA played a very vital role in the placement and after getting shortlisted in PSUs. So Abhishek, एक्चुअली जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग में. तो हमने गेट के लिए प्रिपरेशन किया एंड EAS एंड अलग अलग कॉलेजेस में MTech प्रोग्राम क्लियर किया है. सो आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मुझसे पूछे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इन कोर सिविल इंजीनियरिंग, तो वो ऑप्शंस क्या होंगे? हाँ, जैसे कि यार इफ़ यू गाइज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कोर एग्ज़ाम इन सिविल, सो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो तो गेट एग्ज़ाम तो मतलब पहला एग्ज़ाम होगा जो आप टारगेट करोगे. अगर आप गेट का सिलेबस करते हो, अगर आप अच्छे से अपना कोर का सिलेबस समराइज कर पाते हो तो आप SSC JEE का एग्ज़ाम होता है, सिविल में अच्छी खासी वैकेंसी आती हैं, वो दे सकते हो. गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो. इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस होता है. सो उसमें 10 नॉन टेक सब्जेक्ट्स अलग से होते हैं, तो वो दे सकते हो आप. बाकी का आप कोर की PSUs अच्छी खासी आने लगी हैं हम लोग के कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए, तो आप वहाँ पे भी बैठ सकते हो. एंड प्राइवेट में कोर की कंपनीज भी काफ़ी अच्छी आती हैं हम लोग के कैंपस में हायर करने के लिए, सो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो. सो देयर आर लॉट मैनी ऑप्शंस इन कोर. So it depends on you whether you want to go in core or non-core. It's all your call. It's nothing like that कि आपके पास core में कोई option नहीं है. What was the procedure for a selection at GAIL and how did you prepare for PSUs?
I prepared for GATE 2023. So selection procedure was very quite easy. आप GATE का एग्ज़ाम दो, you got a decent rank and decent marks. So after that you got shortlisted in PSUs. आप गेट के थ्रू ही शॉर्टलिस्ट हो गए. सिविल वाले के लिए कैंपस प्लेसमेंट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. मैनी ऑफ द PSUs कैंपस प्लेसमेंट भी करती हैं. लाइक गेल जो हमारे कैंपस से मैकेनिकल के लिए कैंपस प्लेसमेंट कर लेती है, बट नॉट फॉर सिविल इंजीनियरिंग. सो आपके सिविल वाले को अगर आपको PSU में जाना है तो आपको फिर तो गेट के एग्ज़ाम देना ही होगा. और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन ग्रुप डिस्कशन एंड देन इंटरव्यू. इट वॉज अ panel interview of 5 to 6 members. So 5 to 6 juries are present there and it was a good interview. So एक जो हम फर्स्ट ईयर में रोड मैप अपने लिए सोचते हैं वो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है और तुमने कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी जिनसे कुछ सीखा भी होगा. तो अगर एक रोड मैप तुम्हें सजेस्ट करना हो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को या फिर जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं गेट के लिए प्रिपरेशन थर्ड ईयर में जैसे तुमने स्टार्ट किया था, तो उनके लिए अगर एक प्रॉपर रोड मैप बताना हो कि इस स्ट्रक्चर्ड वे में उन्हें पढ़ना चाहिए तो वो क्या होगा? सो रोड मैप वुड बी लाइक, अगर आप थर्ड ईयर में स्टार्ट कर रहे हो तो मेजरली आपको 7 से 8 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको थर्ड ईयर में कवर करने हैं, सिर्फ कवर करना है, नथिंग एल्स. और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप थर्ड ईयर में सब्जेक्ट्स सिलेबस कवर कर लो अपना जो भी कोर का होता है अच्छे से. लाइक सॉइल, एनवायरनमेंट, हाईवे, सर्वे एंड स्ट्रक्चर, SOM, FM एंड OCF, मैथमेटिक्स एंड FT. These 10 subjects you have to cover in third year. So actually these 10 subjects covers the 80% of the GATE scores. So these 10 subjects are the major subjects which you can cover and can appear for GATE exam. Even after even you can leave that 20% part. अगर आप वो 80% पार्ट भी अच्छे से करके जाते हो तो भी आप गेट में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो. सो रोड मैप वुड बी लाइक थर्ड ईयर में आप सिलेबस कंप्लीट कर लो मेजर सब्जेक्ट्स का. फाइनल ईयर के जून तक जुलाई तक आप अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, बचा हुआ 20% भी, एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर शॉर्ट नोट्स एंड रिविजन एंड देन टेस्ट सीरीज. So Abhishek, in your college life during your preparation, one mistake as a college student that you made that you would ask your juniors to be aware of? So the major mistake which I made, मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था. So that was the major mistake I made. तो फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर होता ही है कि एक बार अगर तबीयत खराब होती है तो 3 से 4 दिन एक बार में निकल जाते हैं. So 3 to 4 days matters a lot in your preparation. So फिर वो बैकलॉग हो जाता है, आपको गिल्ट भी होता है. So that's why मतलब फिजिकली अगर आप वॉक करते हैं, थोड़ा साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी करें, जस्ट हाफ एन आवर इन 24 आवर्स, तो फिजिकली हेल्थ फिट होना थोड़ा सा ठीक रहता है. मतलब आपका काफ़ी टाइम सेव होगा. करेक्ट. कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के बीच हम भूल जाते हैं कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ ही ख़राब हो गई तो प्रिपरेशन हो ही नहीं पाएगा किसी भी तरीके से. हाँ, तो उस चीज़ को तो ध्यान रखना चाहिए हमें. इन शॉर्ट लगभग यार पूरी साल में मेरे लगभग 15 से 20 दिन मेरे सिर्फ हेल्थ में ही ख़राब हो गए थे. इवन हमारे साथ में जो था मयंक, उसको डेंगू हो गया था, तो उसके तो पूरे 1-2 महीने बर्बाद हो गए थे इस बीच. तो और उस टाइम तो उसका पीक में एकदम कोचिंग चल रहा था, उसके मेजर सब्जेक्ट छूट गए थे उस टाइम पे. हाँ, तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है इस पीरियड में. सो अभिषेक, व्हाट वुड बी योर सजेशंस फॉर थर्ड ईयर्स एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हु आर रिलीजियसली प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स? माय सजेशन वुड बी अच्छे से प्रिपेयर करो, बस पैनिक नहीं करना है. प्लेसमेंट्स वगैरह का सीजन आएगा तो फाइनल ईयर वाले काफ़ी ज़्यादा पैनिक करेंगे जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. मतलब वो यार एक्चुअली वो थोड़ा प्रेशर इतना ज़्यादा ओवरऑल बिल्ड हो जाता है प्लेसमेंट्स में कि प्रिपरेशन से काफ़ी ज़्यादा फोकस डिस्ट्रैक्ट होता है. मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है. आप कितने भी ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आपका फोकस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा प्लेसमेंट सीजन के दौरान. सो फाइनल ईयर के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप प्लेसमेंट्स पे अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए तो आप प्लेसमेंट्स पे इतना ध्यान ना दें. जब भी प्लेसमेंट में बैठोगे तब प्लेसमेंट हो जाएगा. इतना तो MNIT एश्योर कर ही सकता है अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो. सो डोंट वरी अबाउट द प्लेसमेंट. कोर में जिसको प्लेसमेंट चाहिए जस्ट वेट टिल दिसंबर के बाद अच्छी कंपनियाँ आना शुरू होती हैं, तो तब तक आप अपना डेडिकेटेडली प्रिपेयर करो गेट के लिए. और फॉर थर्ड ईयर तो एकदम चिल होकर के सिलेबस ही कंप्लीट करें. जस्ट उसको तो प्रेशर लेने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल. थर्ड ईयर को जस्ट पढ़े अच्छे से, सिलेबस को
अच्छे से देखे, कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प करे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। जस्ट थर्ड ईयर के लिए तो कोई इतना ज़्यादा वरी करने वाली बात नहीं है। जस्ट फॉर द फाइनल ईयर मेरी एडवाइस यही है कि वो प्लेसमेंट सीजन में पैनिक ना करें, जो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और आप दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी आराम से गेट के एग्ज़ाम होने के बाद भी अगर आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो भी आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा आपका किसी भी कोर की कंपनी में। सो डोंट वरी अबाउट द प्लेसमेंट, बिकॉज मैंने पर्सनली फील किया है कि वही सबसे ज़्यादा वरीड होता है कि यार मेरा प्लेसमेंट हुआ नहीं है और गेट में भी कुछ पता नहीं है, मैं करूँगा क्या आगे फरवरी के बाद। सो वही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड चीज़ होती है, तो आपको वहीं अपने आप को संभालना होता है बस। या फॉर फाइनल ईयर अगर जो भी डेडिकेटेडली अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, तो लास्ट में अपनी टेस्ट सीरीज़ और शॉर्ट नोट्स रिवीजन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दिसंबर के बाद, दिसंबर जनवरी फरवरी, आई मीन बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है शॉर्ट नोट्स रिवीजन का। एंड देन इस हिसाब से थर्ड ईयर को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो पढ़ाई कर रहे हैं उसी समय से अपने नोट्स को बनाते रहें क्लासेस के टाइम, क्योंकि साथ में नोट्स बनाना ईजी होता है। एक बार वो चीज़ निकल के उसके बाद वापस से जाके नोट्स बनाना थोड़ा ज़्यादा हैवी टास्क हो जाएगा उनके लिए, बहुत ज़्यादा है। सो तभी अगर वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे अपने ग्रिप बनाते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा उन लोग के लिए, बहुत आराम मिलेगा फाइनल ईयर में। So Abhishek, this was a lovely interview. Any final words for the viewer or your juniors who are watching you right now? फाइनल वर्ड्स यार, जो भी करना है आपको आराम से करो। कोर करना है, नॉन कोर करना है, दैट वुड बी अ टोटली योर कॉल। जो भी करना है अच्छे से प्रिपेयर करो उसके लिए, बिकॉज लाइफ बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि अभी से ही कोई फर्म डिसीजन ले लोगे तो उसमें आप आगे जा करके उसको मोल्ड नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। सो इट वुडंट बी लाइक दैट कि अब तो मैं क्या ही करूँगा आगे। सो लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने यार, जो मतलब नॉन कोर से कोर में गए हैं, कोर से नॉन कोर में आए हैं। सो एकदम ऐसे कोई हार्ड डिसीजन नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है कि अब तो मैं क्या ही करूँगा क्या नहीं करूँगा। एकदम लाइफ को अच्छे से जियो, चिल करो, एकदम से जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर थोड़ा सा डेडिकेटेडली वर्क करो बस, और कुछ नहीं। सो अगर आप जितना डेडिकेटेडली वर्क करोगे तो लाइफ उतनी अच्छी होगी। Okay, this was really a wonderful advice. Thank you Abhishek, and once again congratulations for getting selected in GAIL. I hope you all the best for your future. Thank you so much for joining us in this interview. Juniors को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। Thank you so much Abhishek. And one last line would be harder you work, the better you will get.